दरअसल बाजार जब बंद हुआ तो अपने सहयोगी से मैं बातचीत कर रहा था वैसे ही कि बाजार तो नया हाई लगा दिया, अब यहां से क्या होगा। तो चर्चा ये निकली कि अब बाजार को एक नया ट्रिगर चाहिए, अब यहां से एक नया जोश भरना है। तो अब नया ट्रिगर क्या होगा, अब अगले हफ्ते देखा जाएगा क्या नया ट्रिगर आता है। अब ये चर्चा खत्म हो कि हम लोग दूसरे काम में लगे ही थे कि जीडीपी के आंकड़े आ गए। अब बता दूं कि जीडीपी के आंकड़े बताता है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी है, अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कितनी सुस्त है। हालांकि आंकड़े तो आज आने ही थे, सब ने अपने अपने अनुमान दिए थे, लेकिन ये जो आंकड़े आए ना वो सबको चौंका दिया। तो अब सवाल उठता है कि ये जो चौंका दिया, सारे अनुमान से बेहतर जीडीपी के आंकड़े आए, ये क्या संकेत देता है। अब देखें दूसरी छमाही के जो जीडीपी के आंकड़े आए वो 7.8% से बढ़कर 8.2% में पहुंच गया। जितनी भी अनुमान थे सबको पीछे छोड़ दिया। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो सबसे क्रिटिकल माना जाता है 2.2% से बढ़कर 9.1% में पहुंच गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आर्थिक विकास की रफ्तार में जो जोश जीडीपी के आंकड़ों से दिख रहा है, क्या वो बाजार में एक नया जोश भरेगा क्या, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब हम ये सोच रहे थे तो मेरे दिमाग में एक और सवाल उठा कि जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार इतनी तेज चल रही हो, मैन्युफैक्चरिंग इतना बेहतर कर रहा हो, तो आरबीआई जो अगले हफ्ते अपना एमपीसी करने जा रहा है, रेट कट की घोषणा करेगा क्या, या फिर अच्छी अच्छी बातें करके छोड़ देगा। हालांकि अगले हफ्ते एक और चीज़ होनी है, यूएस फेड के फैसलों पर भी नज़र रहनी है। और इस बीच एक और बात, रह के जो बाजार में एक व्हाट्सएप घूमता रहता है कि यूएस के साथ ट्रेड डील कुछ एक घंटे में होने वाली है, तो पता नहीं व्हाट्सएप कब हकीकत बन जाए। तो कुल मिला के आने वाला हफ्ता काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है। तो ऐसे में बाजार में आपको क्या करना चाहिए। इस तेजी को देख के कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम तेजी को नहीं पकड़ पाए, छूट गए जी, अब छूट गए तो क्या करें, कहीं कुछ गुंजाइश है क्या, या फिर गिरावट से सहमे हुए थे, तेजी में हड़बड़ा कुछ बेचने का मन कर रहा है क्या।